अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस डिस्कस करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की। सबसे पहले एक्टिव और पैसिव वॉइस डिस्कस करते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस कहाँ किसे जाता है। उसके बाद हम फिक्रे सेंटेंसेस और जुमले एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सबसे पहले एक्टिव वॉइस किसे कहा जाता है? वो फिक्रे, वो सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट पर काम किया जाता है, उन फिक्रों को क्या कहा जाता है? एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस। यानी एक फिक्रा है और उसमें सब्जेक्ट काम करता है, उसको क्या कहा जाएगा? एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस। और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस किसे कहा जाता है? वो फिक्रे जिनमें सब्जेक्ट पर काम किया जाता है, उन फिक्रों को क्या कहा जाता है? पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। यानी एक फिक्रा है जिनमें सब्जेक्ट पर काम किया जाता है, उनको क्या कहा जाएगा? पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। एक्टिव वॉइस जिनमें सब्जेक्ट काम करता है, जबकि पैसिव वॉइस जिनमें सब्जेक्ट पर काम किया जाता है, उनको क्या कहा जाता है? पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। अब हम फिक्रे जो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। एक्टिव और पैसिव वॉइस जो टॉपिक है ये निहायत ही इंपॉर्टेंट है और इसके पेपर्स में भी, एमसीक्यूज भी और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे बहुत किस्म के क्वेश्चन आते हैं। इसको सही तरीके से समझना है। सबसे पहले हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में फिक्र को चेंज करने के लिए जो रूल्स बताए गए हैं, वो रूल्स सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। रूल्स एक्टिव से पैसिव वॉइस में। सबसे पहला रूल जो है, इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमारे पास 6 रूल्स बताए गए हैं। सबसे पहला रूल क्या है? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। यानी सबसे पहले आपने जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा वो आपने कहां लगाना है? सब्जेक्ट की जगह पर। रूल नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब चेंजिंग। हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग करनी है। सबसे पहला रूल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है और दूसरा रूल हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग करनी है। रूल नंबर 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरे नंबर पर जितनी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में आप सेंटेंसेस चेंज करोगे उस वक्त आप वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करोगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। रूल नंबर 4, बाई, एडिशन ऑफ बाई का इजाफा करोगे। सबसे पहला रूल क्या था? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना। दूसरा रूल चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तीसरा रूल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। चौथा रूल बाई को आपने ऐड करना है। रूल नंबर 5, प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन को चेंज करना है। 5वें नंबर पर आपने जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज हुआ होता है, वहां आपने उसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करना है। फॉर एग्जांपल, ही की ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? हिम। आई की ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? मी। वी की ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? अस। इसी तरह हम प्रोनाउन के चेंजिंग करेंगे। जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है उसको हम कौन से प्रोनाउन में चेंज करेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन टू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। रूल नंबर 6, रूल नंबर 1 में क्या था? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर। रूल नंबर 6 में क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर चेंज करना है। ये 6 रूल्स जो है, इन 6 रूल्स की मदद से हम सारे टेंसेस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एडिशन ऑफ बाई, सब प्रोनाउन चेंज यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन टू ऑब्जेक्टिव, और इसके अलावा आखिर में जो चौथा रूल है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लगाना है। अब हम सारे टेंसेस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। चाहे जितनी भी टेंसेस है, प्रेजेंट के जितने टेंसेस है, पास्ट के टेंसेस है या फ्यूचर के टेंसेस है, हम सबको यहां डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडेफिनिट। प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस, इसको डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, और फ्यूचर को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। सबसे पहले इंडेफिनिट टेंसेस को, जितनी भी टेंसेस है उन सब के लिए सिर्फ
ये दूसरा रूल जो है ये चेंज होगा। ये जो बाकी 5 रूल्स है ये सबके लिए एक जैसे होते हैं, जबकि जो दूसरा रूल है ये हर टेंस के लिए अलग अलग होता है। चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनेट वाले हैं या कंटिन्यूस वाले हैं या पास्ट इंडेफिनेट है या प्रेजेंट कंटिन्यूस है, जितने भी है उनमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी और जो बाकी 5 रूल्स है वो इसी तरह लगाई जाएगी। सबसे पहले हम इंडेफिनेट वाले पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट में और पास्ट इंडेफिनेट में और फ्यूचर इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाई जाएगी, कंटिन्यूस वाली। प्रेजेंट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट में, फ्यूचर इंडेफिनेट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी, कंटिन्यूस वाली। यानी इंडेफिनेट में कंटिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। यानी अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनेट है तो फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जांपल, ही प्लेज क्रिकेट, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमारे पास 6 रूल्स थे। इनमें सबसे पहले कौन सा था, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट लिख लेंगे। उसके बाद क्या था, हेल्पिंग वर्ब चेंज। हेल्पिंग वर्ब हमने पहले डिस्कस किया कि अगर इंडेफिनेट का फिक्र है तो कंटिन्यूस, और जिस भी इंडेफिनेट का हो वो ही कंटिन्यूस में हम चेंज करेंगे। अब ये प्रेजेंट डेफिनेट है, इसको हम कौन से में चेंज करेंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर। क्रिकेट के साथ क्या लगाया जाएगा, इज। ऑब्जेक्ट भी चेंज हो गया सब्जेक्ट में, हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो गई। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब के प्ले क्या हो जाएगा, प्लेड। क्वेश्चन नंबर 4, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या है, बाई, बाई को ऐड करेंगे। रूल नंबर 5, प्रोनाउन चेंज। इनमें प्रोनाउन क्या था, ही को कैसे चेंज करना है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन टू ऑब्जेक्टिव। ही का मतलब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, हिम। और लास्ट में क्या था, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट का या कहां लगाया गया, ऑब्जेक्ट की जगह पर। इस वजह से क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, हिम क्या हो जाएगा, ही प्लेस क्रिकेट का पैसिव वॉइस सेंटेंस। नहीं, अगर इंडेफिनेट का है तो कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनेट का है पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब, और फ्यूचर इंडेफिनेट है तो फ्यूचर कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट का एग्जांपल। अब पास्ट इंडेफिनेट का एग्जांपल पढ़ते हैं। She wrote a letter. ये पास्ट इंडेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब टेंस है। पास्ट इंडेफिनेट का फिक्र है, इसको क्या चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। सबसे पहला रूल क्या था, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब चेंज। इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट कंटिन्यूस में और पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज वर्ब। इस वजह से ए लेटर के साथ क्या लगाया जाएगा, वाज। रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। रोट है, रोट की राइट फर्स्ट, रूट सेकंड और रिटर्न थर्ड फॉर्म। रिटर्न। चौथा रूल, बाई। और 5वां रूल जो है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन टू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। शी की जगह क्या लगाया जाएगा, हर। हर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है किसका, शी का। और आखिर में सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट की जगह लगाया गया। नंबर लास्ट, फ्यूचर इंडेफिनेट का एग्जांपल लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट का हो गया, पास्ट इंडेफिनेट का हो गया, अब फ्यूचर इंडेफिनेट। वी विल वॉश क्लॉथ्स। ये फ्यूचर इंडेफिनेट का फिक्र है। अब हम इसको किस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए 6 रूल्स है। सबसे पहला रूल, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स लिख लेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब चेंज। हेल्पिंग वर्ब में हमने क्या कहा था, इंडेफिनेट टू कंटिन्यूस में। फ्यूचर इंडेफिनेट है तो फ्यूचर कंटिन्यूस, और फ्यूचर कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, विल बी, शैल बी। विल बी लगा लेंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉश्ड। इसके बाद सब बाई,
उसके बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन टू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। वी है, वी की जगह क्या लगाया जाएगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस। ये इसकी क्या हो जाएगी? पैसिव वॉइस सेंटेंस। अब वो इंडेफिनिट वाले जितने भी थे वो सारे हो गए। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्रा भी हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा भी हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट का फिक्रा भी हो गया। अब कंटिन्यूस की बारी है। जितने भी कंटिन्यूस है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूस वो कैसे चेंज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस प्लस बीइंग। यानी जो भी कंटिन्यूस का फिक्र है उसको हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे? ये 5 रूल्स उसी तरह है हर टेंस के लिए। ये सिर्फ दूसरा रूल जो है वो हर टेंस के लिए अलग अलग होगा। कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस को कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ बीइंग। यानी अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगाकर उसके साथ हम बीइंग लगा लेंगे। पास्ट कंटिन्यूस का फिक्र है तो पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब लगाकर उसके साथ बीइंग लगाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस का फिक्र है तो फ्यूचर कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब लगाकर उसके साथ हम क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या हो गया? ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। लेकिन सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि कौन सा टेंस है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। अब इसको चेंज करना है। सबसे पहला रूल क्या था? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। क्रिकेट क्या था? ऑब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या था कि हम कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब लगाकर उसके साथ बीइंग लगाएंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे? बीइंग। क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब लगाकर उसके साथ बीइंग लगाया जाएगा। रूल नंबर 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड बाय हिम। रूल नंबर 4, बाय हो जाएगा और आखिर में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाया जाएगा। इसी तरह कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। अब पास्ट कंटिन्यूस डिस्कस करते हैं। क्या? शी वाज राइटिंग अ लेटर। इसको पैसे उसमें कैसे चेंज करना है? सबसे पहला रूल क्या था? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ए लेटर। रूल नंबर 2, कंटिन्यूस और कंटिन्यूस का बीइंग, यानी वाज और वाज के साथ बीइंग, वाज बीइंग। रूल नंबर 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटर्न। उसके बाद 4, बाई का इजाफा, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम लगा लेंगे, बाई हर। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस का फिक्रा भी हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्रा भी हो गया। अब फ्यूचर कंटिन्यूस का फिक्रा लिखते हैं। वी विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स। इसको कहां चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में वही 6 रूल्स है। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहला रूल क्या था? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? क्लॉजेस। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चेंज। हेल्पिंग वर्ब में हमने क्या कहा था कि कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब, एक कंटिन्यूस है फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगाकर उसके साथ बीइंग का इजाफा करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी, और उसके साथ क्या लगाएंगे? बीइंग। रूल नंबर 3 क्या था? वर्ब की थर्ड फॉर्म वास्ड हो जाएगा बाई। रूल नंबर 4 बाई था, और रूल नंबर 5 सब्जेक्टिव प्रोनाउन टू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या था? सब्जेक्टिव प्रोनाउन वी, और इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? अस। क्लॉथ्स विल बी बीइंग वॉश्ड बाई अस। प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, ये सारे हो गए। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, ये सारे हो गए। अब बारी है परफेक्ट की। पहली थी कंटिन्यूस, अब परफेक्ट। परफेक्ट को कैसे चेंज करना है? अब जितने भी हमारे पास टेंसेस है उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए परफेक्ट के टेंसेस को परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लगाकर उसके साथ बीइंग का इजाफा कर लेंगे। यानी जो भी टेंस है उसको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, और परफेक्ट टेंस है
परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाकर उसके साथ क्या लगाया जाएगा? बीन। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज प्लेड क्रिकेट। इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। सबसे पहला रूल क्या था? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, क्रिकेट लगा लेंगे। दूसरा रूल क्या था? हेल्पिंग वर्ब चेंज। हेल्पिंग वर्ब में हमने क्या कहा कि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगाकर उसके साथ बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हैज लगा लेंगे और उसके साथ बीन। उसके साथ बाद रूल नंबर 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड, बाई और हिम। ये रूल्स हो गए। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्र हो गया। पास्ट परफेक्ट, शी हैड रिटन ए लेटर। इसको भी उसी तरीके से चेंज करना है, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ बीन, और बाकी रूल्स वैसे। ए लेटर, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड और उसके साथ बीन, बाई हर। लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट, वी विल हैव वॉश्ड क्लॉथ्स। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही रूल्स लगाने हैं। सबसे पहला रूल क्या था? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्लॉथ्स है ये लगा लेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव, ये लगा लेंगे, इसके साथ बी लगाएंगे। बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड और उसके साथ बाई, और आखिर में वी की जगह अस लगाया जाएगा। यानी सारे टेंसेस जो है वो सारे टेंसेस हो गए। प्रेजेंट के टेंसेस हो गए इंडेफिनेट वाले, पास्ट के इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये सारे हो गए। यानी जो परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती। अब इंडेफिनेट वाले, कंटीन्यूअस वाले, परफेक्ट वाले सारे हो गए। इन सबको इसी रूल्स के साथ चेंज करना है। जिसको जिस किस्म का कंफ्यूजन हो वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और सबसे जरूरी बात, जो भी इस चैनल पर नया है उसको चाहिए कि हमारे चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।